नमस्कार प्यारे साथियों, एजुकेशन प्लेनेट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे जैसे रिजल्ट की डेट आपके पास में आ रही है, वैसे वैसे आपकी धड़कनें तेज होती जा रही हैं और आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट होगा, कहाँ कहाँ हमें पोस्टिंग मिल सकती है, किस प्रकार से काम करना होगा और किस डिपार्टमेंट में प्रमोशन सबसे अधिक होंगे। आपके लिए अच्छा, क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा आपने ग्रहण की है, कोई ना कोई दूसरी नौकरी आपको स्विच करनी होगी, तो किस डिपार्टमेंट में आप ज्यादा जाके आगे पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बिल्कुल विस्तृत चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं, तो आप सभी इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, ताकि आपको बहुत सारी चीजें आपको डिपार्टमेंटों के बारे में आज यहां से जानने को मिलेंगी। पहली बात दोस्तों कि ये लिस्ट कहां से आई, मैं उस पर भी बात करूंगा। दूसरी बात, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा होगा। और तीसरी बात, यदि आपके पास में कट ऑफ 80 प्लस जाएगी, क्योंकि जैसे आपने राजस्थान पुलिस के सारे पेपर देख लिए होंगे और पेपर देखने के बाद में उनकी कट ऑफ भी देख ली होगी, और कट ऑफ क्या रही है ये सभी के आपको पता है कि धरती है सूरवीरों से खाली नहीं है। आप क्या करते हो, अपना अंदाजा लगाते हो। ठीक है, मैंने वीडियो डाला, उस पर कह रहे हैं बोलो गुरुजी ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुम लोग देख लेना, मैं जो बता रहा हूं उसके बाद में बात करेंगे। अभी इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, रिजल्ट आने के बाद में करूंगा मैं। ठीक है, इस बात को छोड़ देता हूं। और प्रमोशन कहां सबसे अधिक होगा, मैं पहली बात पे आता हूं कि ऑफिशियल लिस्ट। देखो प्यारे साथियों, आपके पास में ये लिस्ट है। ये लिस्ट किसकी है सर? ये लिस्ट आपके पास में अभी जो एलडीसी वैकेंसी आई थी उसकी पूरी लिस्ट है विभागों की। बोला सर आप हमें क्यों बता रहे हो ये लिस्ट, हम तो फोर्थ ग्रेड की अप्रेंटिस हैं। बेटा जी आपको ये बता दो कि जिसमें जहां एलडीसी काम करेगा वहां आप भी तो काम को करना है। एलडीसी कहां काम करता है? ऑफिसों में बैठ बैठ के काम करता है। ये तो है नहीं कि कहीं भी बैठ के काम कर लेगा। जिस जिस ऑफिस में एलडीसी होता है उसमें आपके पास में फोर्थ ग्रेड की पोस्टें होती है, चाहे वो कोई स्कूल हो, चाहे वो कोई चिकित्सालय हो, चाहे कोई विभिन्न प्रकार का निर्देशालय हो, मैं सभी की बात करूंगा आपके पास में। सर इसमें सबसे ज्यादा जो आपके पास में पोस्ट है किस डिपार्टमेंट में है? वो एजुकेशन में। पहले बता देता हूं एजुकेशन के फायदे क्या है, वो बाद में बताऊंगा। अब यहां से सारे जिला कलेक्ट्रेट देख रहे हो, जितने भी जिला कलेक्ट्रेट है उनमें सब में आपकी पोस्टें होंगी। सारे जिला कलेक्ट्रेट, चाहे वो अलवर हो, चाहे बारां हो, बाड़मेर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, कोटपुतली हो, नए जिले बने हैं। अच्छी बात यह हो रही है कि नए जिले बने हैं उनमें भी आपके पास में पोस्टें बहुत सारी बची हैं। तो ऐसे सारे जो जिला कलेक्ट्रेट है उन सभी जिला कलेक्ट्रेट में आपके पास में क्या है? पोस्ट है आपकी। किसी में 2 पोस्ट है, किसी में 3 पोस्ट है, किसी में 4 पोस्ट है। जैसे जैसे वहां स्टाफ है उसी के अनुपात में आपके फोर्थ ग्रेड की वैकेंसियां वहां होती हैं। फिर आपके पास में यहां से देख लो आयुक्त कॉलेज शिक्षा जयपुर आपके पास में। अब कॉलेज शिक्षा में भी है और कॉलेज जो सरकारी कॉलेज है सारी उनमें भी है कि नहीं है? तो ये आयुक्तालय में तो होंगी, साथ में उसके नीचे जितनी अंडर कॉलेज हैं, जैसे आपके पास में राजस्थान यूनिवर्सिटी है और इससे जो संबंधित कॉलेजें हैं, यहां सभी आपके पास में क्या होंगी? फोर्थ ग्रेड की तो पोस्ट खाली होंगी। आगे चलते हैं आपके पास में। अब जो अन्य डिपार्टमेंट आगे, जैसे आयुक्त कृषि विभाग हो गया, आयुक्त संचित क्षेत्र विकास हो गया, आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हो गया आपके पास में, आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हो गया, आयुक्त आपके पास में जनजाति क्षेत्र विकास विभाग हो गया, आयुक्त वाणिज्य कर विभाग हो गया, आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर विभाग हो गया आपके पास में, भू प्रबंधन व पदेन निदेशक आपके पास में बंदोबस्त जयपुर हो गया। और इसके साथ में राजस्व जो डिपार्टमेंट है वो अजमेर होता है, लेकिन उसके नीचे आपके पास में पटवारी के ऑफिस आते हैं, जैसा आपको सभी को पता है। तो उन पटवार ऑफिसों में भी तो आपके पास में पोस्टें होंगी। जहां पूरा पटवार मंडल होता है उस पटवार मंडल में आपके पास में क्या होती हैं? पोस्टें होती हैं। अब सांख्यिकी विभाग हो गया, आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग हो गया, ये आयुक्त जहां बैठते हैं वहां, ये जैसे जयपुर दे रखा है तो इसका मेन ऑफिस कहां है? जयपुर। अब जयपुर में तो होंगे, इसका सब ऑफिस भी कहीं ना होगा भैया, हर जिले में इनका सब ऑफिस भी तो होगा, वहां भी आपके फोर्थ ग्रेड की पोस्टें रहेंगी। ठीक है, आपके पास में आयुक्त बाल और अधिकारिता विभाग हो गया, पंचायत और सहकारी समितियां हो गई, आपके पास में सहकारी समितियां जितनी होती हैं वो हो गई। इसी प्रकार से आपके पास में महानिदेशक कारागार और बहुत सारे आपके पास में। अब शिक्षा विभाग की बात करता हूं और अन्य जो आपके पास में जो डिपार्टमेंट आते हैं मैं उनकी बात करता हूं। ये सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट मैंने आपको दे दी है। आपको करना क्या है, आपको देखना क्या है? आपको ये देखना है, आपको सबसे बड़ी जो चीज है वो आपको ये ध्यान रखनी होगी
क्या कि सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन होगा और सबसे ज्यादा प्रमोशन। यदि तैयारी नहीं करनी तो फिर ऐसा डिपार्टमेंट देखो जिसमें प्रमोशन ज्यादा हो, यदि तैयारी करनी है तो ऐसा डिपार्टमेंट देखो जिसमें आप जाके और तैयारी कर सको, वहां भी आपको समय मिल जाए और उसके अलावा भी आपको काफी समय मिल जाए, तो उन डिपार्टमेंटों की बात करता हूं। देखो प्यारे साथियों, यदि आपको सिटी में नौकरी लेनी है तो आप लोग किसी न किसी निर्देशालय में, ठीक है, जहां आपके निदेशक साहब बैठते हैं उनके ऑफिसों के आसपास लो, तो वहां आपका अच्छा काम रहेगा, ठीक है। पब्लिक डीलिंग आपकी नहीं रहेगी। यदि आप क्या लेते हो, कलेक्ट्रेट लेते हो, तो वहां पब्लिक डीलिंग ज्यादा है, पब्लिक डीलिंग है तो काम भी होगा, लेट तक भी काम होगा और सुबह आपको जल्दी भी जाना पड़ेगा, भैया काम तो करना पड़ेगा, चाहे वो उच्च अधिकारी हो चाहे वो आपके पास में छोटा कर्मचारी हो, सभी को काम करना पड़ता है प्रत्येक ऑफिस में। अब मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा आप जो पढ़ाई कर सकते हो वो ये डिपार्टमेंट है, ये जिंदाबाद डिपार्टमेंट है सबसे ज्यादा। अब ये कहोगे गुरुजी आप खुद काम कर रहे हो इसलिए हमें भी यही बता रहे हो, इसलिए कह रहा हूं कि आप एजुकेशन से जुड़े रहते हो, बच्चों से जुड़े रहते हो। एक आप जब तक आपकी स्कूलें चल रही हैं तब तक आपके पास में काम होगा, जब स्कूलें बंद हैं तो उसके बाद में यदि आप ऑफिस गए तो आपके पास में कोई काम नहीं होगा, कोई आपको काम छोटा मोटा काम करना होता है वो आप करके और अपनी किताब लेके बैठ सकते हो, वहां पढ़ सकते हो, ठीक है। अब सर प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन जो सबसे ज्यादा होते हैं वो आपके किस में होते हैं, वो दोस्तों ऐसे जो डिपार्टमेंट जो ज्यादा निर्देशालय है उनमें आपके पास में एक अनुपातिक रूप में आप एलडीसी बनते हो, तो किसी में 6-7, किसी में 7 साल और किसी में 8 साल, तो ये रेशियो रहता है आपका प्रमोशन का। तो प्यारे साथियों आपको जो मैंने बातें बताई वो समझ में आई होंगी सारी बातें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। बाकी बातें अगले वीडियो में करते हैं।